स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम शुरू कर रहे हैं आज से। पहला चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, नेशनल इनकम, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और इसको सीखने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। अभी नेशनल इनकम के बारे में हमने सुना हुआ है कि नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, इंडिया फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के जो भी रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड से जितनी इनकम जनरेट करी है उसका सम टोटल कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हम अभी शुरुआत करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल की करते हैं। एक इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, एक इंडिविजुअल मार्केट है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, इनकी स्टडी करते हैं हम, इनकी इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब इनका कंजम्पशन क्या है, इनका कंजम्पशन एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, सेविंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इनका हम वहाँ पर स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर की, वो पूरी इकोनॉमी की करते हैं, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और हमारा फोकस रहता है कुछ खास चीज़ों पर, खास चीज़ें जैसे टोटल उत्पादन कितना हो रहा है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और एग्रीगेट प्राइस लेवल। यानी एग्रीगेट प्राइस लेवल का मतलब प्राइस लेवल बढ़ तो नहीं रहे हैं, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन तो नहीं आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका जो कनेक्शन होता है वो पूरी इकोनॉमी से होता है, उन पर फोकस करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे जिनका संबंध जो होता है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी से होता है। तो कुछ खास चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। जैसे इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकोनॉमी, कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, हाउ इज़ द टोटल आउटपुट डिटरमाइंड, कैसे कर रहे हैं उत्पादन को, और समय के साथ में कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, क्या इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लेबर, क्या सारी लेबर्स को काम मिल रहा है, कोई बेरोज़गार तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर लेबर बेरोज़गार भी है, अगर इकोनॉमी में बेरोज़गारी भी है, अगर कोई एक मशीन आइडल पड़ी है जिसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, वाई डू प्राइस राइज, इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, उनकी सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, Thus, instead of studying the different markets as is done in macroeconomics, in macroeconomics we try to study the behavior of aggregate or macro measures of the performance of the economy. तो इस प्रकार माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह जहाँ पर हम डिफरेंट मार्केट्स का हम स्टडी करते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमको जानने पड़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, और जिसका पहला चीज़ है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, गुड्स आर क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब इनको हम फाइनल गुड्स कब कहते हैं किसी भी वस्तु को, या इंटरमीडिएट गुड्स कब कहते हैं, वो डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। किस पर? एंड यूज़ पर, यानी कि उसका एंड में यूज़ किस तरह से हो रहा है, यानी कि वो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है या कंजम्पशन में यूज़ हो रहा है। तो उसी के बेसिस पर हम ये क्लासीफाई करते हैं
कि ये वस्तु फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है। नेशनल इनकम को जो आप कैलकुलेट करते हो उसका अलग क्वेश्चन आता है। उसको क्वेश्चन को करने के लिए भी हमको ये पता होना चाहिए कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो। देन इफ़ गुड्स आर परचेज्ड फॉर कंजम्पशन, अगर किसी वस्तु को कंजम्पशन के लिए ख़रीदा है, यानी केवल अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है, तो उनको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु को कंजम्पशन के लिए ख़रीदा है, या तो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ख़रीदा हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उसको ख़रीदा हो, तब उसको हम फाइनल गुड कहते हैं। और ऐसी वस्तुओं पर जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को नाम दिया जाता है फाइनल एक्सपेंडिचर। ओके, कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे। मशीन परचेज्ड बाय ए फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री इज़ अ फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर किसी फर्म ने मशीन खरीदी है, ठीक है, तो उस फर्म ने वो मशीन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ख़रीदी है, तो वो उसके लिए क्या बोली जाएगी, फाइनल गुड बोली जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी हाउस होल्ड ने दूध खरीदा है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड है अगर वो उसने कंजम्पशन के लिए ख़रीदा है। ठीक है, उस दूध से चाय बना के पी रहे हैं, लस्सी बना के पी रहे हैं, दूध की मिठाई बना के खा रहे हैं, तो ये कंजम्पशन है। ठीक है, यानी कि उस दूध को वो फर्दर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी सीधा उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो दूध जो है वो फाइनल गुड बोला जाएगा। किसी स्कूल ने फर्नीचर ख़रीदा, तो वो क्यों ख़रीदा, क्योंकि वो फर्नीचर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। इनकम न कह सकते, हम ये कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो फर्नीचर है उस जगह पर बोला जाएगा फाइनल गुड। ठीक है, अगर उस फर्नीचर को खरीद कर किसी ने ख़रीदा बेचने के लिए, देन वो फर्नीचर बोला जाएगा इंटरमीडिएट गुड। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी ऑफिस में कंप्यूटर लगा हुआ है तो वो फाइनल प्रोडक्ट माना जाएगा क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है। प्रिंटर किसी वकील ने ख़रीदा है अपने ऑफिस यूज़ के लिए, वो फाइनल प्रोडक्ट है क्योंकि उसको उसने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीदा है। ब्लैक बोर्ड स्कूल में यूज़ हो रहा है, वो फाइनल गुड है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है। ठीक है, सेकेंड हैंड कार किसी हाउस होल्ड ने ख़रीदी है, वो फाइनल गुड है क्योंकि वो ख़रीदा है उसने कंजम्पशन के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो वस्तुएं एक फर्म खरीदती है दूसरी फर्म से, किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग। ये पॉइंट याद रखिएगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग या फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग देम कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर, या फिर इसलिए खरीद रहे हैं कि उसी साल में हम उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लेंगे, तब वो वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसका। देखिए, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। हम ये भी कहते हैं फाइनल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं, वो गुड्स होते हैं जिनमें अब प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका, यानी उसमें कुछ भी प्रोसेस होना बाकी नहीं है, यानी वो रेडी हैं यूज़ के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अभी बाउंड्री लाइन को, किसकी बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, यानी अभी उसमें प्रोसेसिंग चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में ध्यान क्या रखिएगा
या तो एक फर्म ने दूसरी फर्म से रीसेल करने के लिए ख़रीदा, या फिर उस वस्तु को कंप्लीटली उसी साल यूज़ करने के लिए ख़रीदा, देन वो इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है। फाइनल गुड के बारे में क्या बताया था, अगर अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ख़रीदा है, कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है, देन वो क्या है, फाइनल गुड। तो फाइनल गुड के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। नाउ इंटरमीडिएट के एग्जाम्पल हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कोई फर्म अगर किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए अगर रॉ मटेरियल खरीद रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी ने अगर जो मेज़ है ना, जिसको हम मक्का कहते हैं, ठीक है, अगर वो ख़रीदा है, उसमें जो मसाले लगेंगे या फिर कुछ और भी जो उसमें मटेरियल लगेगा, वो सब क्या है, रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स को हम सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया खर्चा इंटरमीडिएट कॉस्ट बोला जाता है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल सकते हैं, या फिर इसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स पे यहाँ पर हम फोकस करेंगे। स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग utensils आर इंटरमीडिएट गुड्स सिंस दे आर परचेज विद द पर्पज ऑफ यूजिंग देम कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील गेट्स utensil। ठीक है। देखिए, स्टील की सीट खरीदी ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, या कॉपर ख़रीदा, कॉपर से कोई और चीज़ हमको बनानी है, ठीक है, कोई मूर्ति बनानी है, तो वो सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल वो यूज़ हो रही है। मोबाइल अगर कोई परचेज़ खरीद रहा है, मोबाइल डीलर, तो वो क्यों खरीद रहा है, उसको रीसेल के लिए, देन मोबाइल क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें स्कूल जो परचेज़ करता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं उसी सेम ईयर में। ठीक है। पेपर अगर कोई पब्लिशर ख़रीदता है तो उस पेपर से वो क्या बनाता है, बुक्स बनाता है, नोट्स बुक बना रहा है, तो वो पेपर एज ए रॉ मटेरियल है, इसलिए वो पेपर क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। अगर कोई चावल खरीद रहा है किराने की दुकान वाला, तो वो उसको रीसेल करने के लिए ख़रीद रहा है, देन वो चावल क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसके एंड यूज़ के ऊपर कि वो किस तरह से उसका यूज़ हो रहा है। कोयला है, कोयला यूज़ हो रही है किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, यानी कोयले से कुछ और बना रहे हैं, देन कोयला क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्लियर। फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं किसान, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र उसी साल कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है। अगर कॉटन यूज़ कर रहा है कोई स्पाइनिंग मिल है, तो वो कॉटन वहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको हम यूज़ कर रहे हैं कपड़ा बनाने के पर्पज़ से। ठीक है, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, या फिर ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मेरी आपको एक एडवाइस है, आप गूगल में थोड़ा सा, आपके पास नेट तो है ही है, गूगल में थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में सर्च कर लें, यानी इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल्स, और थोड़ा सा वाइड थोड़ा सा नॉलेज लें, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा स्टडी मटेरियल तो अभी है नहीं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टडी मटेरियल में कुछ अलग अलग एग्जांपल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें वाइड नॉलेज लेने की कोशिश करें। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आगे आने वाले स्टडी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कंजम्पशन गुड्स वगैरह, क्योंकि गुड्स को और भी कई पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये था कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में।